दोस्तों, ऑथर मिस्टर जॉस कॉफमैन अपने बुक द पर्सनल एमबीए में बताते हैं कि बिजनेस होता क्या है। वास्तव में बिजनेस 5 चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है वैल्यू क्रिएशन। यानी कि कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, वो कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट करता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है या फिर प्रोडक्ट या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से सबसे पहली चीज जो बिजनेस में होती है वो होती है वैल्यू क्रिएशन की। इसके बाद दूसरी चीज होती है मार्केटिंग की, कि बिजनेस ने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाया है या जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसके लिए वो कैसे ग्राहकों का, कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे, इसके लिए जरूरी होती है मार्केटिंग। और यही होता है बिजनेस का दूसरा पार्ट। और इसके बाद बिजनेस का जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है सेल्स। बिजनेस जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है उसे वो मार्केटिंग करके वहां पे सेल्स जनरेट करती है। जितना ज्यादा सेल्स होता है उतना ही ज्यादा बिजनेस को प्रॉफिट होता है और इससे वो आगे फ्यूचर में और ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है। इसके बाद जो चौथी चीज होती है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाई जाती है उसे डिलीवर करने की, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कहे वैल्यू डिलीवरी, ये होती है बिजनेस की चौथी चीज, चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट जो बिजनेस का है वो है वैल्यू डिलीवरी या कहे डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बिजनेस बना रही है उसे वो लोगों तक पहुंचाती है। और इसके बाद बिजनेस का जो पांचवा पार्ट होता है वो होता है फाइनेंस का। फाइनेंस मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस हो वहां पे उसे प्रॉफिट कमाना ही होता है। अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो वो बिजनेस ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। बिजनेस को लॉन्ग टर्म में रन करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो इतना प्रॉफिट जरूर कमाए जिससे कि बिजनेस चलाने वाले उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सके, कंटिन्यू रख सके। अदरवाइज चाहे बिजनेस कितना भी अच्छा हो, प्रोडक्ट सर्विस कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है तो ऐसे में उसके मालिकों के लिए, बिजनेस के मालिकों के लिए उस बिजनेस को कंटिन्यू कर पाना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे उन्हें बहुत सारे लॉस या फिर नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑथर सबसे पहले तो बिजनेस के परिभाषा को क्लियर करते हैं, बिजनेस के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि बिजनेस होता क्या है। तो अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो बिजनेस एक दोहराई जा सकने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो कोई न कोई वैल्यूएबल चीज बनाती है और पहुंचाती है जिसे दूसरे लोग चाहते हैं या फिर उन्हें जरूरत होती है, एक ऐसे भाव पर जो चुकाने के इच्छुक रहते हैं, एक ऐसे तरीके से जहां पे ग्राहकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को संतुष्ट किया जाता है ताकि बिजनेस इतना मुनाफा कमा पाए जिससे कि बिजनेस के मालिकों को उस बिजनेस को जारी रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से बिजनेस के अंदर ये 5 चीजें यहाँ पे आ रही हैं, जिसमें सबसे पहला चीज है वैल्यू क्रिएशन। यानी कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है आपको देखना होगा कि आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, आप किस तरह से वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, क्या आप सर्विस दे रहे हैं, क्या आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो किसमें कुछ न कुछ वैल्यू होनी चाहिए जिसकी जरूरत लोगों को हो, जिसके लिए लोग आपको पैसे पे करने के लिए तैयार हो। या फिर आप अपने मार्केटिंग कैंपेन से, मार्केटिंग के तरीकों से आपने जो प्रोडक्ट सर्विस बनाया है, जो वैल्यू क्रिएट किया है, उसके लिए डिमांड क्रिएट कर सकें ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहें। और फिर आपको करना होता है सेल्स एक ऐसे प्राइस पर जिससे कि आप भी प्रॉफिट कमा पाए और ग्राहक भी वो प्राइस पे करने को तैयार हो। तो ये होता है बिजनेस का तीसरा पार्ट, सेल्स। और इसके बाद जो चौथा पार्ट होता है कि आपने जो बिजनेस में प्रोडक्ट सर्विस बनाया है उसे आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो यहीं पे बिजनेस का चौथा पार्ट आता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कहे वैल्यू की डिलीवरी। जो भी आपने सेल किया है उसे आप लोगों तक पहुंचाए। इसके बाद जो पांचवा पार्ट होता है वो होता है फाइनेंस, जहां पे बात की जाती है प्रॉफिट की, बात की जाती है बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सर्विस बन रहा है, उसके बाद जो भी पूंजी लगाई गई है, इन सारी चीजों में जो प्रॉफिट है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन सारी चीजों का फाइनेंस के अंदर मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये है बिजनेस। और अगर आप छोटा या बड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के 5 बेसिक्स पार्ट को जरूर समझना होगा कि बिजनेस में वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स क्या होता है, इसके अलावा वैल्यू की डिलीवरी कैसे की जाती है, और अंतिम चीज कि यहाँ पे ओवरऑल जो फाइनेंस है, जो पैसे का मैनेजमेंट है, वो किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो से बिजनेस का जो मतलब है वो जरूर समझ पा रहे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।